मैथमेटिशियन, ठीक है। वो एक पुअर ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ और वो मैट्रिकुलेट में भी फेल हो गए थे, लेकिन उनको बड़ी मुश्किलों से एक क्लरिकल जॉब मिली। लेकिन धीरे धीरे क्या था कि उनकी मैथ्स में इतनी जीनियस थी कि ये वर्ड सारे में फैलने लगा। तो किसी उनके दोस्त ने बताया कि एक बहुत पहुँचे हुए मैथमेटिशियन है प्रोफेसर हार्डी, उस टाइम वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने बोला कि आप उनको लेटर लिखो। तो उन्होंने लेटर तो लिखा नहीं, उन्होंने क्या किया कि 2 थ्योरम सॉल्व करके वहाँ भेज दी। और जब उन्होंने प्रोफेसर हार्डी ने वो थ्योरम्स देखी तो ही वॉज जस्ट अमेज्ड कि इतना छोटा इतना यंग जना इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है। तो उन्होंने उनको वहाँ से लेटर भेज के और इंग्लैंड बुलाया। और जब वो उनसे मिले तो उनको ये लगा कि मैथ्स में तो वो मतलब ही इज़ टू हाई, उनके सामने भी बहुत हाई थे वो। तो उन्होंने उनको, जैसे कई लोग होते हैं कि ठीक है वो एमिनेंट मैथमेटिशियंस हैं बट उनकी कहीं ना कहीं लर्निंग है या वो किसी से सीखते हैं तब उस लेवल पे पहुंचते हैं। लेकिन रामानुजन के लिए ये कहा जाता है कि वो चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, उन्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह की चीज़ हम लोग क्या इसको क्या बोलेंगे कि वो उनसे जब पूछी गई तो उन्हें इसका आंसर नहीं पता था। उन्होंने बस ये कहा कि जब मैं कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखें जो हैं वो ऊपर रोल कर जाती हैं एंड दे आर फोकस्ड ऑन माई थर्ड आई। ही वॉज नॉट नोइंग द नेम की थर्ड आई, ही सेड बिटवीन द आईब्रोज। मेरी आंखें वहाँ फोकस करती हैं और जब तक कि वो प्रॉब्लम का आंसर मेरे नहीं आता मतलब वो अपनी पूरी चीज़ें भूल जाते हैं, फिजिकल सब भूल जाते हैं वो कहाँ हैं। तो ये अब उसके लिए हम लोग कहते हैं कि वो उनकी एक जीनियस थी जो कि उनका एनलाइटनमेंट यही था। उसके बाद एक एडगर केस थे, वो बहुत बीमार पड़े और हॉस्पिटलाइज्ड हुए डॉक्टर, और वो कोमा में थे, अनकॉन्शियस थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये 3 दिन में मर जाएंगे और हमारे पास इनके लिए कोई इलाज नहीं है। एंड दे सेड कि मतलब लास्ट डे उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि इनके लिए कोई इलाज नहीं है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो थे अनकॉन्शियस लेकिन वो बोलने लगे, ही वॉज स्पीकिंग एंड ही सेड कि उन्होंने हर्ब्स के नाम बताए कि उनको ये हर्ब्स दे देने चाहिए तो वो 6 घंटे में वापस रिवाइव कर जाएंगे। तो पहले तो डॉक्टर्स ने सोचा कि ये शायद मैडनेस में बोल रहे हैं बिकॉज इनका तो ब्रेन भी डेड हो चुका है, तो उनको लगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे। बट बिकॉज उनके पास कोई और इलाज तो था ही नहीं तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम इनको, वो हर्ब्स ढूंढी गई और वो उन्होंने उनको घोट काट के वो पिलाई और उसके ठीक 6 घंटे बाद उनको होश आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब जब उनसे पूछा गया कि आपको ये हर्ब्स कैसे पता या उनको वो इंसिडेंट बताया गया कि आपने ऐसे ऐसे बताया, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ उनके संग। धीरे धीरे इट वाज द बिगनिंग। उन्होंने फिर 30,000 पेशेंट्स को ठीक किया और वो जो भी हर्ब्स बताते थे, लोग ये तो कहते थे कि ये नहीं मिलते लेकिन लोग उसको ढूंढ के जब यूज़ करते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो और जो मैं पिछला एग्जाम्पल ले रही थी वो रामानुजन का, उसमें भी क्या हुआ कि ही डाइड एट द एज ऑफ 36। तो जो ये प्रोफेसर हार्डी थे जब उनसे मिलने गए हॉस्पिटल में तो उनकी जो कार थी प्रोफेसर हार्डी की, उन्होंने ऐसी जगह प्लेस की थी जिससे वो हॉस्पिटल रूम से देख सकें। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्लेट पे 4 नंबर हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो प्रोफेसर हार्डी ने 22 साल लगाए तो उनको 4 में से 3 चीज़ों का पता चला और चौथी वो अपने विल में ये लिख के गए कि इसके ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए कि ये नंबर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं। तो वो रिसर्च बहुत सालों के बाद हुई और उसके बाद ये पता चला कि जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही था। तो इस तरह के जब हम लोग एग्जाम्पल्स सुनते हैं तो मतलब कि हम लोग थर्ड आई को जब इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे, वो उन लोगों का एनलाइटनमेंट था। अब हम ये कहते हैं कि जब हम बहुत गहरी स्लीप में, जो आप अभी कह रहे थे कि जब हम बहुत गहरी स्लीप में सो रहे होते हैं तो हम बिल्कुल समाधि की स्टेट में होते हैं, और ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मेन ये बताना है कि हमारी आईब्रोज़ के बीच में एक थर्ड आई है जिसको एक्टिवेट करने का एक तरीका है जो कि हम मेडिटेशन करते हैं। बहुत लोग आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों का ये है कि हमें बहुत कुछ नज़र आता है, और वाकई में आता है। जो लोग उन पावर्स पे पहुंचते हैं उनको सामने सामने सब कुछ नज़र आता है। जैसे जिनसे मैंने ग्रैंड मास्टरशिप सीखी, उनकी बेटी वो अभी 24 साल की है अब, और उसको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। उसके 6-6 महीने का अपॉइंटमेंट है, इतना ज़्यादा क्लियरवॉयंस है, बॉन्ड क्लियरवॉयंस है।
उनके घर में जितने भी लोग हैं उनकी मम्मी, वो जो सरदार जी है उनकी सिस्टर, वो सब ग्रैंड मास्टर है रेकी। बट उनकी जो वो डॉटर है उसको सब कुछ साफ नज़र आता है। तो वो हम लोग उससे मिले थे, एंड जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल जैसे हम लोग देखते हैं, बट उसकी अपनी पावर्स बहुत हैं। और बताइए, अब मुझको देखना पड़ेगा। जितनी देर आप बैठ सकें। मेडिटेशन में बैठना क्या है कि हम घंटे 2 घंटे भी बैठे रहें, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे उसमें। हाँ हाँ, 10-15 मिनट सर, क्योंकि वो तो 1 सेकंड की कहानी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे हिंदू उसमें हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक जो है वो भी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। तिलक ऐसे जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना, उनको मालूम चलता है कि थर्ड आई सब में एक ही जगह नहीं होती है। अगर वो हायर लेवल पे है तो मतलब आदमी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करता, और जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता है उसकी वो जो थर्ड आई है वो नीचे आ जाती है इस लाइन में, आईब्रोज की लाइन में, और उससे नीचे वो नहीं जा सकती। तो हम लोग जो तिलक लगाते हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर जो है, जब वो थर्ड आई को छुएगा तो तब वो बता सकता है कि उसका जो डिसाइपल है उसका मेडिटेशन लेवल कहाँ है, वो उसको छू के बता सकता है इस चीज़ को। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि वो थर्ड आई एक्टिवेट होती है, वो धीरे धीरे नीचे आती है, लेकिन वो इस पॉइंट से नीचे नहीं आ सकती। ठीक है। और हमारी जैसे हम लोग मैरिजेज़ हैं या कोई जीत के आता है या कुछ, हमारे यहाँ वो प्रथा है ना कि हम लोग थर्ड आई पे वो तिलक लगाते हैं, तो उससे क्या है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हैप्पीनेस है, किसी भी खुशी के मौके पे उसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए बहुत रिसर्च हुई कि थर्ड आई पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे स्पिरिचुअल जो हैं उनके आप चंदन का मार्क देखते हैं, है ना, तो सैंडलवुड पेस्ट डिस्कवर करा गया कि उसका और थर्ड आई का कोई रेजोनेंस है। अगर चंदन आप लगा रहे हैं तो आप उस थर्ड आई को और एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मटेरियल लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, चंदन की लकड़ी। हाँ हाँ, ओके ओके। और हम लोग भी जैसे अब ये बिंदी लगाते हैं, पहले तो हम तो प्लास्टिक की चिपका लेते हैं, पहले तो कुमकुम की लगाया करते थे हमारे पेरेंट्स, तो इतना, हाँ, तो अब तो ये इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ दबाते हैं तो। हाँ, चंदन तो मेडिकल प्रॉपर्टी है। टू पुट दिस बिंदी, अच्छा, नहीं चंदन नहीं, अगर ये, हाँ, स्टिक, अच्छा अच्छा, ये आयुर्वेदिक के संग रिलेटेड है इसका। अच्छा, आपने सीखा हुआ है? अच्छा, उन्होंने सीखा। ओके ओके, ठीक है। अब आप लोग का किसी को कुछ शेयर करना है तो करिए, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन का करते हैं। आप कुछ और नॉलेज हमें दे सकते हैं फिर तो। आज आप बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं आप अक्सर। मैं हर बारी उनको बोलती हूँ कि आप कुछ तो हम लोगों को बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आप कुछ बताइएगा, वो सीधे चलो। मेडिटेशन में बिल्कुल आराम से बैठना है, हाथ पैर क्रॉस नहीं होने। वो लाइट अभी बंद करा देते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, वो लाइट बंद कर देना पीछे वाली। आप नीचे नहीं, आप आराम से बैठिए,
उसकी आवाज़ नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ, वो तो मैंने बैकग्राउंड में चलाया हुआ है। आराम से बैठना है। अगर आप थकने वाले हो तो आप ऊपर बैठिए, है ना? नहीं, क्योंकि क्या है, खुद थकेंगे ना तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। आराम से, वही मैं बोल रही हूँ, आप अपने आप ही रिलैक्स हो जाओगे। बेहतर क्या है कि हम रिलैक्सेशन का ही वो कर रहे हैं आज। अपने थर्ड आई पर फोकस करिए। आप आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। जब लास्ट में मैं 5 की गिनती गिनूंगी तो आंखें खोल लीजिएगा। बिल्कुल ट्रांस में पहुंचेंगे हम। बीच में आंखें मत खोलिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। फोकस ऑन योर थर्ड, ठीक है? बाकी जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी ना, आपके दिमाग में वही आता जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए बस। एक ऐसे आसन पर बैठें जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों, शांत हों। अपना मोबाइल आप बाहर निकाल लो अपनी पॉकेट में से। बिल्कुल शांत स्वरूप, शांत वातावरण। सर, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन करें तो आंखें बंद करके आराम से। कमर बिल्कुल सीधी, आराम से बैठिए, आंखें बंद, हाथ गोदी में खुले हुए आसमान की ओर। कल्पना करें गंगा की गोद, सुरम्य वातावरण, शीतल मन, ऋषियों की तपोभूमि, शांत कुंज।